इंडिया की इकोनॉमी से जुड़े 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ में तेज गिरावट देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ घटकर सिर्फ 2.3% रह गई, जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे लोएस्ट लेवल है। मगर चौंकाने वाली बात ये रही कि ये स्लोडाउन वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होने से पहले ही देखने को मिल गया था, जिससे अब आगे और दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा के मुताबिक जनवरी में जहां ग्रोथ करीब 4.7% थी, वहीं फरवरी में ये लगभग आधी होकर 2.3% पर आ गई है, जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्लोडाउन काफी हद तक ब्रॉड बेस्ड है, यानी ज्यादा सेक्टर्स में कमजोरी देखने को मिली है। वहीं डेटा के मुताबिक कुछ सेक्टर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज्यादा करीब 9.3% ग्रोथ की दर्ज की। वहीं स्टील सेक्टर ने करीब 7.2% ग्रोथ दिखाई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रोथ भी पिछले महीनों के मुकाबले कमजोर रही, यानी मोमेंटम भी धीरे धीरे कमजोर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां सबसे ज्यादा दबाव दिखा। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन लगातार छठे महीने गिरा है और फरवरी में इसमें 5.2% की गिरावट आई। नेचुरल गैस सेक्टर भी करीब 5% कॉन्ट्रैक्शन के साथ पिछले 20 महीनों से गिरावट में है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा कोल सेक्टर ग्रोथ घटकर 2.3% पर आ गई। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ भी गिरकर सिर्फ 0.5% रह गई, यानी एनर्जी से जुड़े सेक्टर्स में भी लगातार कमजोरी साफ नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि ऐसे स्लोडाउन ऐसे समय पर आया है जब वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर दबाव बढ़ रहा है। ऑयल और गैस जैसे सेक्टर्स में पहले से ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन घट रही थी और अब एक्सटर्नल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस इसे और खराब कर रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो पर इकोनॉमिस्ट का टेक है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ कोर सेक्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंडिया की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ सकता है, खासकर FY27 की ओवरऑल रिपोर्ट पर। हालांकि इस तनाव भरे दौर में राहत की बात यह है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, जो कि इकोनॉमी को कुछ हद तक सपोर्ट दे सकती है। इन कंक्लूजन, इंडिया की कोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन के संकेत पहले ही दिखने लगे हैं और अब ग्लोबल फैक्टर्स इसे और प्रभावित कर सकते हैं।